महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक युगल पावन चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन हरिद्वार से पधारने की कृपा की हैं स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज, ब्रह्मचारीगण, समादरणीय समस्त सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं धर्मशिला बहना, सबको मैं अपने गुरु के रूप में परमात्मा आप सबों में विराजमान है परमात्मा के रूप में प्रणाम निवेदित करता हूँ। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप लोग योग सिखोपनिषद से पाठ सुना। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने अपने हृदय की गांठ जड़ चेतन को खोल लिया है, विद्यते हृदय ग्रंथ, जिसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिसके सभी कर्म नष्ट हो गए हैं और जो परे से परे अर्थात परमात्मा को देख लिया है, उसको संत कहते हैं। वे ही संत सद्गुरु बनते हैं। और 40 बरस जब गुजर गए बाबा देवी साहब, तो गुरु महाराज ने पदावली की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा है, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जा पद को में ही चेरा रे। और गुरु महाराज ने अपनी पदावली में लिखा है, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु सर्वदेवमय, गुरु मंत्र सर्व मंत्रमय, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करय निवास कहते हैं संत सबो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज तक कोई ऐसा देवता इस धरती पर जन्म नहीं लिया है जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे। गुरु मतलब होता है गो मना अंधकार, रू मना प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे उसका नाम गुरु है। कोई बात नहीं बाबा, आज तक कोई देवता जन्म नहीं लिया है जो आपको अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे। और शास्त्रकार ने गुरु के संबंध में जो आप लोगों ने सुना, संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी, ऐसे महात्मा हुए हैं। वैसे तो बहुत महात्मा कम पढ़े लिखे मूर्ख भी हुए हैं, लेकिन संत सुंदरदास जी एक विद्वान उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, जिन्होंने गुरु महाराज की महिमा का वर्णन किया कि जिनके कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान मिलता है, क्या क्या होता है। और इस तरह रामायण में कहा है उनके बारे में, साख बनिक मन गुणगन जैसे। मैं तो साख बेचने वाला, भौतिक विद्या पढ़ाने वाला, अध्यात्म विद्या क्या बता सकता हूँ, क्या पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन अध्यात्म विद्या का ज्ञान होगा, आप लोगों को तृप्त करने की कोशिश करूँगा। यह शरीर जो है जड़ और चेतन से बना हुआ है, लेकिन यह न जड़ कहलाता न चेतन, दोनों का सम्मिलित रूप क्या है, शरीर है। इसके अंदर में जीव रहता है। पानी और चीनी को मिला देते हैं तो शरबत कहलाता है, पानी और चीनी नहीं कहलाता है। और जो इसको फुटाते हैं वो संत कहलाते हैं। और शास्त्रकार ने योग सिखोपनिषद में आप लोगों को सुनाया गया, योग सिखोपनिषद। योग सिखोपनिषद जो है सबसे शीर्ष पर जो उपनिषद है, वेदांत ज्ञान जो बताने वाला हुआ है योग सिखोपनिषद। उसमें क्या बताया, इस शरीर को बताया विष्णवालयम, यह शरीर विष्णवालय है। संसार में आप लोग तो ठकुरबाड़ी बनाते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो ठकुरबाड़ी बनाया है, परमात्मा ने जो विष्णु का घर बनाया लक्ष्मी निकेतनम, यह मनुष्य का शरीर है। और बताया गया बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम
देहम विष्णवालयम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह शरीर जो है यह विष्णवालय है, यह लक्ष्मी और विष्णु का घर है। और यह क्या है? शरीर विष्णवालय ठाकुरबाड़ी है और यह सर्व सिद्धि देते हैं इस देह में। सभी सिद्धि जो है कहीं नहीं मिलती है। सबसे बढ़ के सिद्धि क्या है? सबसे बढ़ के सिद्धि है आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात। यह देह में ही मिलती है सिद्धि, बाहर कहीं मरी मसान कहीं नहीं मिलेगा, यह देह में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बताया बिंदु नाद महालिंगम। बिंदु और नाद जो है यही महालिंग है। बिंदु के ऊपर वह नाद है। बिंदु और पीठ विनिर्विद्यम नादलिंगम उपस्थितम। जब बिंदु पीठ का भेदन होता है तब नादलिंग उपस्थित होता है। यह जो नाद है यह अंतर्नाद के बारे में, बाहरी ढोलक हारमोनिया के नाद के बारे में नहीं है। और वह नाद जो ब्रह्मनाद है वह दो तरह का है, एक आहत है, दूसरा अनाहत है। और यह इस कान से आप नहीं सुनेंगे, यह बाहरी शब्द को सुनने के लिए कान है। आंतरिक शब्द जो है वह सूरत से सुना जाता है। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, वह अंतर के कान से सुनाई पड़ता है। तब सुनाई पड़ता है जब आप बिंदु प्राप्त करेंगे, उसका भेदन करेंगे। और उसमें पहले आहत शब्द सुनते हैं, फिर अनाहत सुनते हैं, और अनाहत में सुनते सुनते एक दिन सार शब्द की प्राप्ति होती है, जो कि निःशब्द में पहुंचा करके परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। तब जो हृदय की ग्रंथि छिद्द होता है, तब हृदय ग्रंथि टूटता है। वैसे हृदय की ग्रंथि नहीं टूटती है। कितनों बाहर में कुछ कर लीजिए, जग पूजा पाठ शास्त्र पुराण, हृदय की ग्रंथि टूट नहीं सकती है जब तक कि आप बिंदु और नाद का साधना नहीं करेंगे। तो बिंदु और नाद की साधना जो है यही सर्वश्रेष्ठ साधना है, यह शिखर की साधना है, सबसे अंतिम साधना नाद की साधना है। जो करेंगे वही तरेंगे, वही परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसके लिए यह सत्संग की बहुत आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। यदि पंच पाप को समाज सुधार दे तो पुलिस की जरूरत नहीं होगी, हर जगह शांति होगी। और यदि आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। मैं सोचता हूँ कि हमारे उद्घोषक महोदय 5 मिनट पहले ही घंटी ने खट कर दे, इसलिए हम झट छोड़ दें। जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक आपका प्रवचन चलते रहेगा। श्री सतगुरु महाराज। अच्छा, देखिए हमारे संत मत में जो है सबसे श्रेष्ठ साधना जो है बिंदु और नाद की साधना है। बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं, जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, कुछ नहीं है, जिसका केवल स्थान है, उसको बिंदु कहते हैं। वह बिंदु कहाँ मिलेगा? ठाकुरबाड़ी में मिलेगा, शिवालय में मिलेगा? नहीं, वह बिंदु आपके अंदर में मिलेगा। वह बिंदु क्या है? उसी को गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। जोग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़कर। जब आप आंख बंद करते हैं तो आपके अंदर में गोला अंधकार दिखाई पड़ता है। यह क्या है? यह जो गोल अंधकार देखते हैं यही है योग हृदय। इस योग हृदय के केंद्र जो है उसको बिंदु कहा जाता है। इस योग हृदय का जो केंद्र है वह बिंदु है। वह कैसे मिलेगा? ऐसे चाहिएगा आंख बंद कर लेंगे मिल जाएगा? नहीं, सबसे पहले क्या करना, आपका मन जो है यह बहुत चंचल है। और यह जो काला पहाड़ देख रहे हैं सामने में, यह ऐसा पहाड़ है कि कितनों उपाय करिए यह काला पहाड़ टूटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है, छटने वाला नहीं है। तब यदि आप गुरु मंत्र को जपेंगे, जो सर्व हमने कहा कि गुरु मंत्र जो है सर्व मंत्रमय, सभी मंत्र गुरु मंत्र में है। यदि आप गुरु मंत्र को जपते हैं तो जपते 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 जो है वह काला जो पहाड़ देख रहे हैं, जो कालापन है, यह धीरे धीरे हटेगा, छटेगा। और गुरु महाराज की जब कृपा होगी तो वह अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? मानव ध्यान जो करते हैं, काल्पनिक मानव ध्यान करते हैं, कल्पना से बनाते हैं, उनका मुंह बनाते हैं, नाक बनाते हैं, मुंह बनाते हैं,
तब ध्यान करने का कोशिश करते हैं। यदि मानस जब आपका सिद्ध हो जाएगा तो वास्तविक मानस ध्यान बनेगा। आप नाम जपेंगे और वे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। यह है वास्तविक मानस ध्यान। और जब मानस ध्यान होगा तब आपकी दृष्टि अस्थिर होने लगेगी, और जब दृष्टि में अस्थिरता आएगी तब जाके आपका बिंदु ध्यान होगा। जब दृष्टि स्वागतम गुरुदेव बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।